हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रही है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो जब भी श्रृंखला श्रेणी का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। इससे क्या होता है, एक हमें आइडिया मिल जाता है। तो अब हम इसमें भी संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। तो देखिए 89 और 34 के बीच कितने का अंतर है? 55 का अंतर है। इसी तरीके से देखेंगे 34 और 67 के बीच कितने का अंतर है? 33 का अंतर है। 67 45 के बीच कितने का अंतर है? 22 का अंतर है। 45 23 के बीच कितने का अंतर है? 22 का अंतर है। तो देखिए पहले अंतर था 55 का, फिर 33 का, फिर दो बार हो गया 22 का। तो यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये ट्रिक हमारी नहीं लगेगी। अब कुछ और सोचते हैं। तो अगर हम इन संख्याओं को ध्यान से देखें, जैसे 8 9 लिखा हुआ है तो 8 के तुरंत बाद क्या आता है? 9। ऐसे ही 3 4 लिखा हुआ है, 3 के बाद क्या आता है? 4। 6 7 लिखा हुआ है, 6 के बाद क्या आता है? 7। ऐसे ही 4 5, ऐसे ही 2 3। अब हम ऑप्शन में देखेंगे ऐसा कौन सा है जो लगातार है। जैसे 3 5 है तो 3 के बाद तो 5 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 9 है, 7 के बाद 9 नहीं आता है। अगर हम बी को देखें तो लिखा हुआ है 1 2, ये बी भी नहीं होगा, सॉरी ये सी है। अगर हम सी को देखें तो सी में लिखा हुआ है 1 2, तो क्या है? ये भी लगातार है। जैसे ये सारे लगातार हैं ऐसे ही ये भी लगातार है। तो सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ठीक आंसर। डी को और चेक कर लेते हैं। डी में लिखा हुआ है 9 7, तो ये भी देखिए लगातार नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ हमें जीव, आदमी और पौधों के लिए एक वैन आरेख बनाना है। तो देखिए पहले हम जीव के लिए बना लेते हैं। ये एक तो सर्कल बनाते हैं हम जीव के लिए। अब हम देखते हैं आदमी और जीव का आपस में क्या संबंध है। तो देखिए सारे जो आदमी होते हैं वो जीव तो होते ही हैं, तो आदमी जो है किसके अंदर आ जाएंगे? जीव के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा आदमी का। अब हम देखेंगे पौधे का आदमी और जीव के साथ क्या संबंध है। तो पौधों का आदमी के साथ तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन पौधे भी तो जीव होते हैं, तो पौधे भी जीव के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए ये बन रहा है हमारा डायग्राम। अब हम ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कहाँ है। तो देखिए ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जो संबंध 1234 का 484 के साथ है, वही संबंध हमें 1729 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो आप देखिए 484 तो है छोटा और ये है बड़ा, लेकिन अगर हम यहाँ 484 का वर्ग करते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा। ये उतना भी बड़ा नहीं है, तो अब हम कुछ और ढूंढते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1234, तो इसके लास्ट वाले जो दो नंबर हैं क्या है? 34। इसमें से शुरू वाले दोनों नंबर को घटा देते हैं, क्या है? 12। तो ये हो जाएगा हमारा 22। और देखिए अगर आप लोगों को वर्ग याद हो तो 20 का ही वर्ग क्या होता है हमारा? 484। तो देखिए यहाँ पर 484 ही लिखा हुआ है। आप लोगों को वर्ग तो याद होने ही चाहिए। देखिए अब हम ऐसा ही इसके साथ करते हैं। क्या करेंगे? लास्ट वाले 29 में से माइनस कर देते हैं 17 को। तो क्या आएगा हमारा? 9 में से 7 जाएंगे 2, 12 में से 1 जाएगा 1, और 12 का वर्ग क्या होता है हमारा? 144। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 144 कहाँ है। तो देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक कूट भाषा में फैन को FUAZNM लिखा जाता है, तो DED को क्या लिखा जाएगा?
तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है FAN, क्या लिखा है इन्होंने FAN को, FUAZNM। तो अगर हम ध्यान दें तो फैन में तो थे 3 अक्षर, लेकिन इसका जो कोड वर्ड लिखा गया है उसमें है 6 अक्षर। तो इसका मतलब है हर एक अक्षर के लिए 2 अक्षर लिखे गए हैं। जैसे F के लिए क्या लिखा गया है, FU, A के लिए AZ, N के लिए NM। और अगर आप लोगों को पता हो तो F का विपरीत U होता है, A का विपरीत Z होता है, N का विपरीत M होता है। तो इसी तरीके से हम डैड का लिख देते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं DEAD। तो देखिए पहले हम D लिखेंगे और D का विपरीत W, फिर अब हम E लिखेंगे और E का विपरीत V। अब देखिए यहाँ से भी हम आंसर देख सकते हैं, हमारा क्या आ रहा है DW स्टार्टिंग में। अगर हम ऑप्शन में देखें तो B में भी DW नहीं है, C में भी नहीं है और D में भी नहीं है। तो केवल हम 2 अक्षर लिखकर भी आंसर बता सकते हैं कि A ऑप्शन ही ठीक होगा, क्योंकि और किसी में तो हमें DW नजर ही नहीं आ रहा है। तो इसका A ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है। तो देखिए ब्लड रिलेशन से लिया गया है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है मेरे लिए, तो आप ऐसा सोचिए आप हो, तो आपके पिता की पत्नी का ससुर का इकलौता पुत्र आपका कौन होगा। तो देखिए अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो फिर डायग्राम बना दीजिए। तो हम यहाँ डायग्राम भी बना लेते हैं, वरना आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप हैं, आपके पिता हैं, आप पिता की पत्नी का ससुर का इकलौता पुत्र आपका कौन होगा। तो देखिए हम बनाते हैं, ये हैं आप, तो मैं ए ले लेती हूँ, ये आप हैं, फिर क्या लिखा है मेरे पिता, इसके पिता ऊपर बनेंगे और इस पर बना देते हैं प्लस, क्योंकि वो लड़का है, की पत्नी, यहाँ पर हम पत्नी बना देते हैं, पत्नी को कुछ लिख देते हैं, डी लिख देते हैं और इस पर माइनस लगा देते हैं। ये आप हैं, आपके पिता की पत्नी का कौन, ससुर, इसकी पत्नी का ससुर इसका कौन होगा, देखिए इसकी पत्नी का ससुर कौन होगा, इसका खुद का पिता होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं इसका इकलौता पुत्र कौन है, इकलौता पुत्र यही तो है इसका इकलौता पुत्र, आपका कौन होगा, तो आपका कौन है, पिता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ जो संबंध AZBY का DWEV के साथ है, वही संबंध SHIR का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है AZBY और उसका क्या दे रखा है DWEV। तो अगर हम देखें A के बाद D कब आता है, 3 अक्षर बाद आता है, इसका मतलब 3 अक्षर जोड़े गए हैं। और Z से अगर हम W देखें तो 3 अक्षर जब माइनस करेंगे जब W आएगा। B से E देखें 3 अक्षर जोड़े गए हैं। Y से V देखें तो 3 अक्षर फिर से माइनस कर दिए गए हैं। तो पहले 3 अक्षर जोड़े गए, फिर माइनस, फिर 3 अक्षर जोड़े गए, फिर -3 कर दिया गया। इसी तरीके से हम इसका बना लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं SHIR। क्या किया था, पहले वाले का 3 अक्षर जोड़ने हैं, तो अगर हम S से 3 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो V आएगा, और H से 3 अक्षर माइनस करने हैं तो क्या आएगा, E आएगा। I से फिर 3 अक्षर जोड़ने हैं, I में 3 अक्षर जोड़ेंगे तो L आएगा। R से फिर 3 अक्षर माइनस करने हैं तो क्या आएगा, O। आप देखेंगे हम ऑप्शन में कहाँ हैं, तो देखिए D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, यदि मार्च = 50 और जून = 32 हो तो अगस्त क्या होगा। तो देखिए मार्च को इन्होंने क्या लिख रखा है 50, और अगर हम मार्च में अक्षर गिने कितने हैं, तो देखिए M1 2 3 4 5, कितने अक्षर हैं इसमें, 5 अक्षर है, तो हम यहाँ 5 लिख लेते हैं। और बनाना क्या है हमें 50, तो हम क्या करते हैं इसका वर्ग कर देते हैं। तो 5 का वर्ग क्या होगा हमारा 25, और लाना क्या है 50, तो 2 से गुणा और करा देते हैं, तो देखिए 50 आ गया। अब हम यही ट्रिक इसमें और लगा कर देखते हैं। तो जून में देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 है, 4 का वर्ग करते हैं
कितना आएगा 16 और ऊपर 2 से गुणा कराई थी, इसकी भी 2 से गुणा कराते हैं, 16 दूनी 32। तो देखिए यहाँ भी 32 है। इसका मतलब है ये ट्रिक काम कर रही है। तो यही ट्रिक हम अगस्त में लगाते हैं और आंसर को निकाल लेते हैं। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6 का करेंगे वर्ग, कितना हो जाएगा 36 और 2 से करा देंगे गुणा। तो 36 देखिए 6 दूनी 12, एक गया हासिल, 2 तिया 6 और 1 7, तो आ रहा है 72। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है 72, तो देखिए सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। 8th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो देखिए या तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इन आकृति वाले क्वेश्चन को, या इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो चाहे 3 और 4 से 5 बनाने की कोशिश करें, फिर वो जो तरीका आएगा उसी तरीके से हम 14 और 29 से इस संख्या को बना दें। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि इसको ऐसे हल करें, 3 2 और 1 से 14 बनाएं। फिर एक तरीका आएगा उसी तरीके से 5 4 3 से इस संख्या को बना दें। तो पहले तो हम इस आकृति को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम 3 2 और 1 से 14 को बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इन तीनों को ऐड करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। 3 2 और 1 क्या हो रहा है 6, 3 2 5 और 1 6, तो हमें लाना क्या है 14। तो अगर हम इसकी 2 से भी गुणा कराएं तो 12 आ रहा है और लाना क्या है 14। तो ये ट्रिक तो हो गई हमारी फेल। अब कुछ और ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं, इन तीनों का वर्ग करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए 3 का वर्ग होता है हमारा 9, 2 का वर्ग होता है हमारा 4, 1 का वर्ग होता है हमारा 1, और अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो क्या आ रहा है 14। देखिए यहाँ भी 14 ही है। अब इसी तरीके से 4 3 2 से 29 को बनाते हैं। तो 4 का वर्ग करते हैं पहले 16, 3 का वर्ग करते हैं 9, 2 का वर्ग करते हैं 4, इन सबको जोड़ देते हैं। देखिए 9 16 और 9 25, 25 और 4 29, और देखिए यहाँ भी 29 है। तो अब इसी देखिए अब हमारे पास एक तरीका आ गया है। अब इसी तरीके को हम यहाँ लगाते हैं, 5 4 3 से इस वाली संख्या को निकाल लेते हैं। तो क्या किया था हमने, इन तीनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ दिया था। तो 5 का वर्ग होता है हमारा 25, 4 का वर्ग होता है हमारा 16 और 3 का वर्ग होता है हमारा 9। तो 9 और 16 हो जाएंगे 25 और 25 और 25 हो जाएंगे हमारे पास 50। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है 50। तो देखिए ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ देखिए हमें सितारा, बांसुरी, वायलिन और वीणा दे रखा है। तो इसमें से हमें चुनना है जो बाकी तीनों से अलग हो। तो देखिए अगर हम सितारा की बात करें तो ये भी हाथ से बजाया जाता है, वायलिन की बात करें तो ये भी हाथ से बजाया जाता है, वीणा की बात करें तो ये भी हाथ से बजाया जाता है। लेकिन अगर हम बांसुरी की बात करें तो ये मुंह से बजाया जाता है। तो ये क्या है, बाकी तीनों से अलग है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ कुछ नंबर डालकर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, 1 डालकर बंदर, 2 डालकर हाथी, 3 चूहा, 4 मक्खी, 5 शेर। तो हमें इन्हें एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इन सब में सबसे छोटा कौन होता है, मक्खी। तो हम पहले लिखेंगे 4 को। फिर उससे बड़ा कौन होता है, चूहा, तो हम लिख देंगे 3 को। उससे बड़ा कौन होता है बंदर, तो हम लिख देंगे बंदर को। और उससे भी बड़ा क्या होता है हमारा, शेर, तो लिख देंगे 5। फिर आता है सबसे बड़ा हाथी। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि 2 5 1 3 4 ऑप्शन में दे रखा हो। इसका मतलब क्या है, पहले इन्होंने बड़े को लेंगे और फिर छोटों को लेंगे। ठीक है, 2 पे क्या है, हाथी है, पहले बड़े को ले लेंगे फिर लास्ट में छोटे को लेंगे। तो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो आप लोग क्वेश्चन देखकर देख लें।
लेना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।